हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पर आपको खुशी तो दिख रही होगी। तो आज मेरी मदर इन लॉ अपने आप आई थी और वो खेल रही थी बच्चों के साथ। और मैं यहाँ पे कर रही थी खाने की तैयारी और मैं साथ में बना रही थी उनके लिए चाय। और साथ में कुछ नाश्ता मेरे को पता लग रहा था कि हम लोग कल हल्दीराम की मटरी वगैरह लाए हैं, शायद इसीलिए लेके आए थे क्योंकि घर में उस टाइम तक कुछ भी नहीं बना था। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं चने भी चढ़ा रही थी साथ में कि उनको ब्रेकफास्ट पे चने दे दूंगी। तो जो मम्मी आई थी तो मैंने उन्हें उन्हें नहीं, सॉरी, बच्चों को दूध दिया था। और दूध के लिए मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दूध आप प्लेन दे दो या कुछ मत डालो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बॉर्नवीटा अवॉइड करूंगी। एंड प्लीज़ यार मेरी रसोई बिल्कुल मत माइंड कीजिएगा क्योंकि मेरे को ना क्लीनिंग करनी थी, पर मैं नहाने चली गई। फिर मेरे को लगा बाकी करूंगी, फिर बच्चों के साथ, फिर मम्मी सबके साथ थोड़ा टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मम्मी के लिए मैं नाश्ता लगा रही थी साथ में। फिर मम्मी आई और यहाँ पे जिया को पानी पीना था। आप देख सकते हो पूरा जो एरिया है वो मुझे साफ करना था। मैं पानी की बोतल भरती, उसके बाद उसे क्लीन करती। जिया को मैंने पानी दिया और उसे पानी भी मम्मी के हाथों से पीना था। तो जैसे कि आपको पता है जिया अपनी दादी की फेवरेट है, लाइक उसकी दादी फेवरेट है। उसके बाद फिर मम्मी जाने लगी और मम्मी ने जाते जाते मुझसे बात करी है। आई वाज लाइक सो 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 हैप्पी। मम्मी ने मुझे बताया, मैं बोला कि जो, अब मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। तो यहाँ मम्मी जाने लगी थी एंड फिर बच्चे यहाँ पे बहुत खेल भी लिए थे। और चलो अब करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। नहा ली थी, मम्मी आई थी और जिया और डुगू के साथ खेल रही थी। तो ये लोग बालकनी में खेल रहे थे, मम्मी उनको पढ़ा रही थी और ये मस्त 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 मज़े कर रहे थे। और फिर मैंने मम्मी को चाय वगैरह दी और बात भी हुई है और मैं बताऊंगी अभी। बट जिया डुगू नहाए नहीं, मैं चली गई थी नहाने के लिए। मम्मी साथ खेल रहे थे, मुझे लगा कि रहने दो, मम्मी अब खेल रही हैं तो मैं बोलूँगी कि नहाने लेके जाते हैं, लेके जाना है इन्हें। छी पापा छी हैं, क्या बोली तुम? उसकी हालत देखिए बस। कि दादी के साथ खेलने और उसके बाद में फिर नहलाने ले जाऊंगी इन्हें। तो अभी मम्मी गई हैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही। मेरे बाल सूख गए, मैं दोबारा जा रही हूँ नहाने, तो मैं को नहाना पड़ता है इनके साथ, मैं नहला के नहीं लेके जाती हूँ। चलो उठो, कपड़े उतारो। नाना देखो, नाओ ना, नाना करना है ना, नाना हाय कर दो सबको। आज झूला झूलोगे? तो आज हम लोग का प्लान मेला जाने का भी ऑलमोस्ट आज उन लोगों को। और चने जो हैं, पूरे चने मैंने चने और दूध दिया था, पहले चने खाए, पूरे चने गिरा के रखे। इसकी शक्ल देखो बस। मामा ये क्या है? काय? अच्छा झूला बोलो। अच्छा बोलो झूला। काय ओका झूला, चलोगी झूला? काय झूला बोलो। झूला हाँ, काय ओका। जिया बोलो झूला। बोलो झूला। जुआ नहीं, झूला बोलो। झूला ये झूले को जुआ बोल रही। जुआ चलोगी? कब जाओगी, कार में जाओगी? सबको फ्राइंग की चीज़ कर दो। मेरी परेड हो गई है बहुत गंदी वाली। खाना बनाएंगे, अभी मसाला तैयार कर रही हूँ डोसे का। बच्चों को नहलाया, फिर खुद नहाई, फिर खुद जाके कपड़े वपड़े करे, फिर कपड़े धोने लगाए। उसके बाद फिर अभी सुखाए नहीं हैं, थक गई पता है मैं काम वो करते करते। मैं तो बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बस फटाफट करके मैं दे दिया। कोई दिन ना ऐसे निकलता पता नहीं चलता कि कब रात शाम हो जाए। और जैसे मेरी कल हाउस हेल्प भी नहीं आने वाली है, वो कल छुट्टी पे है, तो बर्तन सब करने पड़ेंगे, पर मैं एक साथ ही करूँगी। फिर यहाँ पे मैं कर रही थी मूंगफली की चटनी की तैयारी। सबसे पहले आलू हो गए थे और मैं बना रही थी डोसा। तो जब भी हम लोग क्या डोसा बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि सांभर भी बनेगा, सब बनेगा। मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रही थी, भूल गई, चटनी बना लेती हूँ और डोसे के साथ चटनी, क्योंकि राजा सांभर इससे खाते नहीं है। और यहाँ पे मैंने राई और करी पत्ते का तड़का डाला और हमारी जो चटनी थी वो हो गई थी रेडी। तो राजा सांभर खाते नहीं है और मैं अकेले के लिए सांभर क्या ही बनाऊं जब मुझे पता है कि वो नहीं खाएंगे। तो मैं चटनी से ही खा लेती क्योंकि पर मसाला डोसा है तो ऑलरेडी स्टफ्ड रहता है। आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था। और एक चीज़ थी कि मेरा तवा शायद ढंग से मंज नहीं रहा है और मुझे तवा चेंज भी करना है। इसमें बहुत गंदा एक कोट है जो कि किनारे से डोसे को चिपका रहा था। कुछ टाइम बाद वो जाके सही हुआ, तो कम से कम 4-5 डोसे मेरे किनारे से, ये वाला जो एरिया है यहाँ से चिपक रहे थे क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। इसको बहुत अच्छे से रगड़ने की ज़रूरत है।
तो वैसे तो मैं अभी तवा चेंज करूंगी, बट ये रोटी के लिए बड़ा अच्छा है, पराठे रोटी के लिए, इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर तो रही आप थी। लोग सोच रहे होंगे मैं इतना तैयार क्यों हुई हूँ। तो सुबह मैं उठी, झूला दिखा, ये लोग थोड़ा सा कह रहे थे, मैंने इनको प्रॉमिस कर दिया कुछ हो जाए बच्चे नहीं भूलते हैं, और ये कारी कर रहे थे, ठीक है, और उसने जुआ जुआ कर रही थी जिया, तो उसके मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पूरे बर्तन डले हुए हैं, कल हाउस हेल्प नहीं आएगी, खाना खा के बहुत ना थकान सी होगी, और जैसे खाना वाना खा लेते ना कभी कभी हो सकता है सोना, मैं वैसे ही कल 3 घंटे सोई हूँ मुश्किल से, पता है क्या लगा, ये लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे, झूले झूल लेंगे, हम थोड़ा वॉक कर लेंगे, पेट बहुत हैवी हो रहा है, आके मुझे पूरा घर साफ़ करने का फिर से, क्योंकि बाई नहीं आएगी, और जिस दिन बाई नहीं आती है उस दिन ज़्यादा टेंशन रहती है, मतलब उसके अगले दिन ना आने की, तो करके सोऊंगी ताकि सुबह मैं चाय शांति से पी पाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह की शांति के टाइम काम, चाय के टाइम कोई वो नहीं चाहिए। फिर यहाँ हम लोग निकल गए थे मेले के लिए। और जिया मेरी क्या करती है, जब भी कहीं जा रही होती है उससे पहले 10 मिनट की पावर नैप लेती है, ताकि वो इतनी एक्टिव हो जाए कि वो अच्छे से सब कुछ एंजॉय कर पाए। तो जिया यहाँ पे सो गई थी, और उसके बाद फिर हम लोग जो मेले हैं वहां पहुंचे। और मेला ऐसा था कि तभी लगाव लगाया आई थिंक, क्योंकि काफी ज्यादा क्लीन था मेला, मतलब वहां पे गंदगी नहीं थी। तो हमारा मेन मोटिव था कि हम बच्चों को थोड़ा घुमा के लाएं। तो यहाँ पे 20 रुपए की टिकट थी, तो 2 टिकट लगती है, अभी डुगू की टिकट भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे 2 टिकट लगी हम दोनों की, मेरी और राजा की, और बच्चों की थी फ्री एंट्री। फिर हम लोग चले गए मेले के अंदर, और उसके बाद फिर जो उधम मची है, उधम मची है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। ये लोग इतना खुश होते हैं झूले में, एक बार और ले जाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, जब जैसे कभी कहीं मेला लगा होता है, वहां पे बच्चों को 2-3 बार ले जाती हूँ झूला झुलाने, और उनको थोड़े बहुत खिलौने ले आते हैं हम लोग जाके। और तो मेले के जो खिलौने होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जैसे आज आए हैं तो सुबह वो सुबह तक बच्चे उसे खेल खाल के खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी स्टॉल्स लगी थी, मेरे को सिर्फ हेयर एक्सेसरीज लेनी थी। बच्चों को फिर यहाँ पे एक इस वाले झूले पे बिठा दिया जिसमें कार्स थी, तो दोनों को साथ में बिठा देते हैं, और बड़े मजे से बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे ये लोग बड़े अच्छे से अपनी लॉलीपॉप चूसते हुए जा रहे थे, मतलब घूम रहे थे। फिर इन लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया। बच्चों को क्या चाहिए, खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ झूला झुलाओ, उनकी लाइफ सॉर्ट हो जाती है, उनको सिर्फ यही पसंद होता है। और मेरे को लगता है बच्चों का बचपन जितने अच्छे से, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, बच्चों तक वो बातें नहीं आनी चाहिए, और बच्चों को उनकी लाइफ को पूरी तरह से उनका बचपन नहीं स्पॉइल होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन ही आपको आने वाले टाइम के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे आपके अंदर बचपन के कारण कैरेक्टर्स आते हैं कि आप कैसे इंसान बन रहे हो, क्या है, मैं पता नहीं क्या ही बातें करने लगी हूँ। तरह बच्चे झूला झूल रहे थे। इन शॉर्ट आपको अपने बच्चों को उनका बचपन पूरी तरह से एंजॉय करना देना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जब उन्हें टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वरना हम लोगों का क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरा नहीं, आप लोगों का भी होगा कि यार कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, फिर वो टाइम वापस नहीं आता ना। तो बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे थे। उसके बाद फिर जिया को हम लोगों ने ना दूसरी वाले में बिठाया, और डुगू को मैंने ट्रेन में बिठाया। और उसके बाद फिर जिया जल्दी फ्री हो गई, और उसने जो किया है वो भी मैंने आगे आप लोगों को बताया। उसने क्या नहीं किया है मैं आपको बता नहीं सकती। उसे हर झूले पे जाना था, वो जो ऊपर वाला घूम रहा है ना डुगू के सर पे, उस पे भी जाना था उसे। उसने क्या नहीं किया मैं सच बताऊं, मैं इतना ज्यादा। चलो, उसके बाद फिर राजा यहाँ पे गेम खेलने आ गए थे। ये ग्लास कभी नहीं गिरते, कभी भी नहीं गिरते। तो ये पहले भी कर चुके हैं, मुझे पता है नहीं गिरा पाएंगे। इसकी कोई ट्रिक होती है आई थिंक, छोटी बॉल तो ट्रिक होती है, साइड से होती है, बट उन्होंने बड़ी रखी थी। मैंने उन्हें बोला भी कि भैया छोटी बॉल क्यों नहीं रखी है आपने, क्योंकि एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो लग सकता है, तो गिर सकता है। तो राजा के सिर्फ ऊपर की ही जो ग्लास थे छोटी वो बॉल क्यों नहीं रखते भैया, छोटी बॉल से गिर जाएगा ना, ऊपर ही मार रहे हो तुम। उसके बाद फिर हमने कर ली थी थोड़ी सी शॉपिंग, और अब हम लोग निकलेंगे जी मेले हमने से बाहर। कलेस मचाया है वहाँ पे, मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेरी ना इतनी बेइज्जती कराई, इतनी बेइज्जती कराई, मेरे पूरे बाल जड़ से नोच दे, मेरे दर्द हो गया इतना गंदा, मेरे बालों पे लटक गई हूँ, किसी के कंट्रोल में ना आए ये लड़की। तो मैं जाके पहले चेंज करती हूँ, उसके बाद शुरू करती हूँ काम, क्योंकि कल हेल्प नहीं आएगी, खाने का भी फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। अब मैं आई हूँ रसोई साफ़ करने, और बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए। मेरे को इतना आलस आ रहा है ना, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ उन लोगों के लिए। और राजा ही बैठ गए हैं कहीं ना कहीं, और मुझे इतना हैवी लग रहा है
कि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। घूम के आ गई, सब करके आ गई, पर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो अभी मैं पहले तो रसोई का काम करती हूँ, फिर देखती हूँ, चढ़ाती हूँ। तो बर्तन मैंने सारे एक साथ इकट्ठे कर दिए धुलने के लिए। एक ही करके नहीं धोए, बोला एक बार में धो लें। गर्मी हो रही, ठंड में मेरे को ऐसा लगता था कि साथ में तो ठंड नहीं लगेगी। सुबह मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर मैं सुबह उठी हूँ तो मैं काम नहीं कर सकती। उठते साथ मुझे पहले चाय चाहिए होती है, और चाय से पहले किचन साफ और शांति। मैंने आपको बताया था यार, मैं कोई काम नहीं, कुछ नहीं, मेरे को शांति से उठना होता है एकदम पीसफुली, जो कि नहीं उठ पाती हैं पीसफुली। मुझे मेरे छोटी बेटी उठाती है, सबसे पहले वो उठती है। एंड अब यहाँ पे हो रहे हैं बर्तन, और मैं कर रही थी बर्तन। और जब मेरी हाउस हेल्प नहीं आती उस दिन मेरी रसोई रात में बहुत साफ रहती है, ये फैक्ट है। क्योंकि पूरे लॉकडाउन में अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे जाके उठा के, तो देखो यार, अब तो ऐसा होता है कि बच्चों के कारण बहुत घर फैला रहता है। और आई डोंट माइंड, मुझे लोग कमेंट भी करेंगे आपका घर गंदा है। मेरा घर वैसे गंदा नहीं है, फैला हुआ रहता है। गंदा अलग चीज होती है, फैला हुआ अलग चीज होती है मेरे लिए। तो मेरा घर बिखरा हुआ बहुत रहता है क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन कर रही थी, और पूरे लॉकडाउन के ब्लॉग में क्या बात कर रही थी, पूरे लॉकडाउन में मेरा घर बहुत साफ था, बहुत साफ। रात में हम लोग बर्तन करके सोते थे, सुबह किचन एकदम साफ मिलती थी। और अभी ऐसा रहता है कि यार बर्तन अब छोड़ोगे, कुछ लोग कहते हैं रात में बर्तन कर लो, फिर हेल्प लगाने का मतलब नहीं है ना। अगर मैं काम भी कर रही हूँ ना, मेरे से होता भी नहीं है यार रात में से काम। पहले हो जाता था क्योंकि हैबिट भी थी कहीं ना कहीं, फिर मैं रसोई कपड़े धोए। और जब भी आप ऐसे खुद से काम करते हो ना, तो आप एक्स्ट्रा काम भी करते हो। तो वाइपर की हालत इतनी गंदी करके रखी थी ना, इतनी गंदी यार कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने यहाँ पे ब्रश से जो है ऐसे क्लीन किया, क्योंकि पूरा लाइक ब्लू कलर का वाइपर था, एक काला कैसे हो गया उसने। मतलब सफाई ऐसे नहीं होती है। आप जितना अपने घर को देख सकते हो उतना आपके घर को शायद ही कोई देख सकता है। अपने घर से प्यार होता है इंसान को, इसलिए वो सब कुछ अच्छे से करता है। घर में एक चीज़ है कि अगर मेरे बच्चों को भी मैंने दूध पिलाया है तो उन लोगों ने दूध पी लिया है, ठीक है, पर अगर उनको एक रोटी भी दे दोगे ना तो वो सो जाएंगे। वो तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि उन्हें खाना नहीं मिल जाएगा। उन्हें पता है कि रात में खाना मिलेगा। तो लोग बैठे हुए हैं सोफे में खेल रहे हैं, आके 2-3 बार खाना मांग के गया, फिर मैंने उनको दूध दे दिया तो उन्हें दूध पी लिया अपना एक गिलास। तो थोड़ी देर के लिए शांत है। अगर मैं लेटाऊंगी ना, पता क्या करेंगे, लेटे रहेंगे, लेटे रहेंगे, लेटे रहेंगे, लेटे रहेंगे, शक्ल देखते रहेंगे, ठीक है। जो भी करें मेरी शक्ल देखो, उड़ते रहेंगे कि क्या मम्मी क्या अब बोलेगी, अब बोलेगी। अगर मैं नहीं बोलूँगी, ऐसा हुआ है एक्चुअली, मैंने खाना बना के रखा, फिर मैं देखती हूँ चेक करके कि देखती हूँ खाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि ये इवनिंग स्नैक्स बहुत सारा खा लिया, तो फिर मेरे को लगता है रुक जाओ भाई, क्योंकि ऐसा होता है कि ओवर फीड होने से प्यूकेश फीलिंग है, तबीयत ना खराब हो जाए, रात में सो रहे हैं। तो वो लोग पता देखते रहेंगे, और फिर डुगू खाना बोलेगा, फटाफट बेड से दोनों के दोनों उठेंगे नीचे और रसोई में। तो इसीलिए मैं जो खाना है, अब मैं सब्ज़ी और रोटी बना देती हूँ। तो मैं केले की सब्ज़ी में, बस केला ही रखा है फिलहाल सब्ज़ी में। ज़्यादा कह रहे थे चाय मटरी वगैरह देख लो, कुछ खाना है, तो मैंने बोला नहीं यार कुछ नहीं। तो बोलते बैटर बचा है, मैंने बोला बैटर हमेशा 2 टाइम का ही रहता है वो, पर कल मैंने ना इडली बना दी थी, तो जब मैंने इडली बना दी तो बैटर बचा नहीं। और अगर उन्हें केला देख लिया ना तो वो खाने के लिए बोलेंगे, खाने वाला केला नहीं है। ये जो सब्जी है, ये राजू को, इतने को पता डाउट था कि सब्जी राजू को पसंद आएगी या नहीं आएगी। मैं बहुत टाइम बाद केले की सब्जी बना रही। 20 मिनट में मेरा डिनर रेडी किया है मैंने। अगर आप प्रॉपर खाना बनाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, अगर आप डेली खाना बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे राई डाली थी सबसे पहले। तो ये मेरी रेसिपी है, आप बताइएगा आप केले की सब्जी कैसे बनाते हो। फिर मैंने इसमें जीरा डाला है, फिर मैंने इसमें डाला है हरी मिर्ची, करी पत्ता और प्याज। उसके बाद मैं लहसुन डालना भूल गई थी, तो मैंने 4-5 लहसुन की जो कलियां हैं वो ऊपर से चॉप करके डाल दी। एंड ना उसे भून लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी केला डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी मसाले। ये थोड़ी थोड़ी अरबी की सब्जी होती है, जो कच्ची अरबी बनाते हो वो सब्जी जैसी होती है। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी, अमचूर पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च है, और उसके बाद नमक डालने के बाद मैं इसे पकने दूंगी, और फिर आखिर में हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये करा, और उसके बाद फिर मैंने फटाफट आटा लगाया।
क्योंकि बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो बिना खाए नहीं सोते। और मेरे को भी लगता है कि बहुत अच्छी हैबिट है बच्चों को घर का ही खाना। और आप लोग सोच रहे हो कि मेले जाके नहीं खा के, सबसे पहले तो मेले में बहुत ही बुरा खाना मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ में अमचूर पाउडर और धनिया डाला है, बहुत ऑयली, बहुत, मतलब मेरे को मेले का खाना पसंद नहीं। सेकेंडली, हमारा पेट भी भरा हुआ था कि हम बाहर खा के आते। फिर थर्डली, ऐसा होता है कि बच्चे अगर बाहर कहीं है और उन्हें खाया है तो फिर भी वो घर आके खाएंगे, जब तक कि वो प्रॉपर प्रॉपर डिनर पे ना जाए। तो इसीलिए कोई मतलब नहीं था चटर मटर खाने का, क्योंकि फिर मैं और लेट खाना बनाती है ना, फिर मैं और लेट होती। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो रोटियां है वो सेकी, क्योंकि सब्जी सूखी थी। तो मैंने यहाँ पे उनको थोड़ी सी मलाई वाला दूध भी दे दिया कि वो लोग आराम से जो खाना है वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था इन लोगों की रोटी रेडी। पहले इनको मैं खाना खिलाऊंगी, क्योंकि डुग्गू एकदम ऐसा हो रहा था कि बस आधी रोटी खा के अलग हो गया। यहाँ पे खाना खिलाया मैंने डुग्गू को, और राजा जिया को खिला रहे थे, ये लोग भग रहे थे। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई थी। और फिर खाना खाने के बाद मैंने अपना जो खाना था वो सेक लिया, और इस तरह से हमारा डिनर जो था वो भी हो गया आने के बाद, इतनी तो थकान के बहुत बाद। दिनों बाद मैं नीचे बैठी हूँ। मैं पता है नीचे कब बैठती थी, जब मैं पहले चैनल शुरू किया था उस टाइम पे, जब मैं फेशियल करती थी, कुछ करती थी, तो ट्राइपॉड तो नहीं यार, कॉपी वॉपी में कुछ करके मैं फ़ोन को अरेंज करती थी। नहीं नहीं, ऐसी टेबल थी, उसमें एक सेल्फी स्टिक टाइप का आता है जो अटैच होता था, और वो फिर मैं यूज़ करती थी, लाइक ऐसे बैठ के ही शूट करती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटैच के बैठी हूँ। मैंने थोड़ा बहुत हॉल साफ़ किया, अब सुबह ही साफ़ करेंगे। और मैं ना मेरे से कुछ लेके आई थी, तो मेरा दांत में अभी दवाइयों पे हूँ, मुझे दांत निकलवाने जाना पड़ेगा। ये अक्ल दाढ़ जो आपकी रहती है उसके बाजू वाला दांत है, दाढ़ है, तो ये दाढ़ पूरी की पूरी निकलेगी। उसके बाद ही इसमें मेरे को फिटिंग करानी है, क्या करानी है। बाकी अगर चाहें तो इसमें कैप भी लग सकती है, बट मेरे को लग रहा है कि पूरा उसी को निकाल दो, क्योंकि फिर वो अलग ही खकलन टाइप की चीज़ होती है। तो मैं ना यहाँ पे बैठने का कारण था कि पहले जो मैं ऐसे होती थी यार, टेबल माइंड मत करिएगा, टेबल मैंने साफ़ नहीं करी है, टेबल मैं से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान दिखा रही थी जो मैं मेले से लेके आई थी। तो सबसे पहले तो मैं कंघा लाई हूँ। मेरे घर में सबसे ज़्यादा गुम होने वाली चीज़ है कंघी, और कंघी एक ऐसी चीज़ है जो बार बार गुम होती है। तो मैं जितनी कंघी ला दूँ उतनी कंघी कम हो जाती है, पता नहीं यार कहाँ चली जाती है, मेरे को नहीं पता चलता। मिलती है सब, पर जब ज़रूरत होती है तो मिलती नहीं है। पहले हमारे घर में इतनी कंघी थी, सारी की सारी गोल हो गई। उसके बाद फिर देखो, मैं गई थी अपने लिए कि कुछ देखती हूँ, एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ करती हूँ, ठीक है। पर मुझे क्या हुआ, जिया के लिए दिख गए। और जब आप एक बेटी की माँ बन जाते हो तो एक चीज़ होती है कि जब भी आप कहीं दुकान पे जा रहे हो, कॉस्मेटिक की शॉप पे जा रहे हो, तो आप बच्चों का सामान देखते हो, और ये होता है। तो सबसे पहले तो मैं एक क्लिप लेके आई हूँ ये वाली, और आई थिंक ये सही लग रहा है ना, एकदम पहले वाला फीलिंग आ रही है। उसके बाद मैं ये बीड्स लेके आई हूँ। बीड्स तो मुझे मिलना ही बंद हो गई थी। ये 10-10 रुपये की बीड्स हैं, ये वाली है ना। एंड देन फिर ये 40 रुपये की थी। इसमें ना 2 छोटे वाले क्लचर हैं, और इसमें 2 रबर बैंड है टेडी वाली, और 2 इसमें फिर क्लिप्स हैं। तो मेरा पूरा फोकस जिया पे रहता है कि जिया को सजाना है मेरे को। उसके बाद फिर मैं ये लेके आई थी, ये 40 रुपये का है ये भी। तो ये भी सारी हेयर क्लिप्स हैं। तो मैंने उसके बाल रिसेंटली कट करे हैं, और उसके बाद बड़े प्यारे प्यारे से इतने इतने से हो गए हैं। तो उसको मैं इतनी ज़्यादा चोटी नहीं बांध रही हूँ, मैं उसको थोड़ा रिलैक्स करके रख रही हूँ। तो ये हैं इसके लिए एक क्लिप। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम मिला और मैंने अपने लिए खरीदे 2 क्लचर। ये क्लचर बड़ा अच्छा लग रहा था। ये आई थिंक कितने रुपए का था यार, आई डोंट नो, 20-30 रुपये का होगा। नहीं नहीं, ये 40 रुपये का था, ये 10-20 रुपये का था यार, एग्जैक्ट याद है। तो इन टोटल मैं इसके शायद 190 रुपये देते हैं। उसने क्या मैं लूट लिया क्या? ये पर इतना सा सामान 190 का कैसे आ सकता है? लूट लिया उसने मुझे। अक्सर लोग लूट लेते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों के पास जाने की जल्दी पड़ी जाती है, और उसके चक्कर में लोग मुझे लूट लेते हैं। तो चलो अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। हम मेले में गए। मेले में जब हम लोग गए हैं तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंगली मैं इनको झूले में बैठाती हूँ। तो जो ये वाला झूला होता है ना, ये हाथ को जा रहा है मेरा लेफ़्ट, तो ये वाला जो झूला रहता है कार वाला, उसमें दोनों को साथ में बैठा देती हूँ, और जिया को मैं अंदर कर देती हूँ सिक्योरिटी के लिए, कि डुग्गू सिक्योर करके रखेगा। फिर जब जिया झूला झूल रही थी, फिर क्या हुआ, डुग्गू को ट्रेन में जाना था, तो जिया को हमने दूसरी वाली वैन में चढ़ा दिया था जिसमें जिया अकेले घूम रही थी, वो सेफ थी।
डुगू को हमने ट्रेन में चढ़ाया, डुगू चढ़ गया ट्रेन में। जिया जब फ्री हुई, जिया जाके डुगू को देखा। उसके बाद जिया ने इतनी तबाही मचाई है, मैं आपको बता नहीं सकती, बता ही नहीं सकती हूँ। मेरे को इतनी एम्बेरसमेंट हो रही थी, वो लेट जा रही थी, मैं उसको पकड़ रही हूँ, वो खींच के ऐसे लेट रही है, रो रही है, उस मेरे बाल खींच दिए मुझे सबके सामने उसने ना। मैं ना आज तक डुगू को पाल के रखा है, मैंने ये सिनारियो कभी डुगू ने ऐसे जिद नहीं करी जितनी जिद उसने करी। वो गोदी में ली राजा को, उसने एक दो ऐसे करके मार रही। ठीक है, तो हमें गुस्सा तो आता है यार, एज अ पेरेंट आपकी बेइज्जती हो रही है, कभी नहीं करती है वो। उसके फिर मैंने उसे लिया, वो इतनी जिद में थी, इतनी जिद में कि तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं वही, चल बेटा आइसक्रीम खा ले, कुछ खा ले, पर देखो उस ट्रेन में नहीं बिठा सकती क्योंकि वो ट्रेन सेफ नहीं थी, क्योंकि डुगू ने भी लोहा पकड़ा हुआ था और डुगू उसको नहीं संभाल सकता था। और डुगू पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती ऐसे मामलों में कि डुगू के भरोसे में से भेज दो, क्योंकि डुगू खुद भी छोटा है। उसके बाद क्या हुआ, वो मानने को तैयार नहीं। मैं उसे गोदी में राजा, मुझे बोला तुम हैंडल करो इसे। मैंने हैंडल किया, वहाँ पे बहुत सारे लोग मेला था, उसने मुझे 2-4 झापड़ मार दिए। और मैं को ऐसा लग रहा, सब लोग देख रहे, बच्चा लेट जा रहा है ये करके। जब मैं पकड़ रही हूँ, मेरे पूरे यहाँ से ऐसे करके पूरे बाल खींच दिए, उसके हाथ में मेरे बाल आ गए थे, लिटरली उसने मेरे बाल जड़ से उखाड़ दिए। वो इतनी उसमें थी, जब तक डुगू उतर नहीं गया उसने जो तमाशा किया। फिर मैं ट्रेन को रुकवाया, हमने बोला भैया इसको उतार दो। फिर डुगू को हमने आधी राइड से उतारा। उसके बाद जैसे डुगू उतरा वो नॉर्मल हुई, मतलब डुगू गया है तो मैं क्यों नहीं गई, वो सेफ नहीं थी, वो समझ नहीं रही थी। बट जिया ने आज जो किया है ना, मैंने राजा को बोला मैं इसे किसी भी पब्लिक प्लेस में ऐसे अगर इज्जत करेगी मैं नहीं लेके जाऊँगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं लेके जाऊँगी। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन से उसमें इतना बेखौफ हो गई है वो। पहले मैं डांटती थी तो उसे इतना ज़्यादा फर्क तब भी नहीं पड़ता था, राजा डांटते थे तो जिया सहम के वहाँ बैठ जाती थी और रोने वाला मुंह। और उसके बाद मजाल है जो जिया एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाए। 3-4 दिन से उसे किसी चीज़ का डर नहीं, किसी से डर नहीं। राजा बोलते, आग दिखाते, कुछ भी करते, पहले डरती थी, अब हंस रही है। पता है, जैसे मैं भी उसे डांट रही हूँ, मैं हंस नहीं रही हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आता है कि हंसने की गुंजाइश नहीं बचती है कि आप हंसोगे बच्चों को देख के। कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो ऐसे डांट रही हो, पर हंसने वो ऐसे काम कर देती है कि हंसने की गुंजाइश नहीं बचती। बट वो ऐसे आपको मतलब इरिटेट कर रही हो, इन शॉर्ट। तो वही मैं सोच नहीं पा रही, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हुआ है, वो इतना अजीब बिहेव कर रही है। तो वो मेरे को बहुत एम्बैरेसमेंट हुई है। तो यार बस मुझे अभी फ़िलहाल तो एम्बैरेसमेंट तो हुई है, मुझे फ़िलहाल ना दांतों के लिए जाना है। और दांत निकलवाने वाला बोला तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। मैंने बोला अभी मेरे को जो दर्द हो रहा है ना, इसके कारण सारे दांत मेरे दुख रहे हैं, तो वो वाला दर्द से बेटर है कि मैं एक बार में निकाल लूँ। तो चलो यहाँ पर तो बहुत खुशी चीज़ें हो रही हैं। तो मम्मी आज आई थी, दोपहर में आई थी, मैंने डिस्कस भी नहीं किया। मम्मी आई थी 12-12:30 के आसपास। और मेरी ना मैं बहुत कम सोई हूँ कल मेरे दांत के कारण, तो मैं थोड़ा लेट ही हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने इनमें से किसी को नहलाया नहीं। फिर मम्मी आई तो ये लोग खेल रहे थे, फिर मैं नहाने चली गई। और मम्मी ने ही राजा से, लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं सासू माँ से कैसे बात करूँ। तो फिर जब खेल रही थी बालकनी में बैठी थी बच्चों के साथ, मुझे लगा चलो यार चाय बनाते, क्योंकि घर में खाने को ऐसे कुछ बना नहीं था। चने फ्राई करके रखे थे, इडली का डोसे का प्लान था, पर टाइम लगता उसमें क्योंकि नहलाना वहलाने का काम था। तो उसके फिर राजा से ही बात हुई। मम्मी ने बोला कि डुग्गू को शंख में पानी भर के पिलाओ, उससे वो 1-2 महीने बोलना शुरू करेगा। मम्मी को किसी ने बताया है तो वो बता रही थी। फिर राजा ने बोला हम लेके आते हैं शंख और पिलाते हैं शंख। और मेरी जो हाउस हेल्प उसने बोला मिट्ठू का झूठा खिलाओ, झूठा तो नहीं खिला सकते हम, तो वो नहीं हो पाता। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मम्मी मतलब राजा ने बोला, फिर मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई। मेरे को बहुत हेजिटेशन हो रही थी। मम्मी आई जिया के साथ, जिया पानी मांग रही थी। फिर मम्मी बोली क्या बोल रही है, मम्मी भूल गई हैं, वो पानी को बाप बोलती है। तो फिर मैंने बोला मैं पानी मांग रही। फिर मैंने पानी दिया जिया को। फिर मम्मी के लिए चाय बनाई, थोड़ी जो भी नाश्ते में लेके आई थी मठरी वठरी वो दिए। और फिर मम्मी ने चाय पिया। फिर मम्मी ने बोला जाते जाते लाइक एक कॉम्प्लीमेंट दिया, चाय बहुत अच्छी बनी थी। और मैं बताऊँ मेरे को इतना अच्छा लगा कि चलो यार इनिशिएटिव हो रहा है, लाइक इनिशिएट हो रहा है। और अच्छा लगा मुझे, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है। मेरे को पहले यही लग रहा था ना कि सिर्फ राजा से बात हो रही है, तो मम्मी ने कोशिश करी। आंसू आ जाएंगे, मेरा पूरा गला छिल जाएगा। जिया का एक वो है, जिया ने आज 2 बार, मैंने उसकी कोई डाइट चेंज नहीं करी, कुछ भी चेंज नहीं किया। जिया ने 2 बार, बहुत ही अजीब लगेगा इफ़ यू आर नॉट अ मदर। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो ब्लैक कलर की पूप करता है।
स्टार्टिंग के 24 घंटे 48 घंटे वो बहुत अजीब सी पूप होती है। डुगू के साथ तो कुछ और ही था कि बाद में इसको तो ब्लड वाला। जिया के साथ भी कुछ पता नहीं है, ग्रीन कलर की। मेरा तो कहते तुमने से कुछ पालक साग वगैरह खिलाया, मैंने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं खिलाया। तो 2 बार उसने आज किया और उसकी ग्रीन कलर आने वाला कल और देखो, और फिर हम लेके चलते। वैसे मैंने गूगल में सर्च मारा है ग्रीन कलर की पूप। वैसे यार छोटे बच्चों में यार, जिया 2 साल की है, 2 साल के बच्चे में नहीं होनी चाहिए ग्रीन। वैसे वो एक्टिव है बड़ी, बहुत फीवर नहीं है, बट ग्रीन कलर की। बराबर क्या खाया उसने, मैंने बोला कुछ भी नहीं यार, ना मेरे पास अभी कोई ग्रीन कलर का मैंने इसे खिलाया, ना से कोई डाइट चेंज हुई है ना कुछ। बट 2 बार उसने एकदम ग्रीन, बहुत ही वियर्ड है ना। तो मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, अगर किसी का बच्चा जिया की एज का उसे हुआ है तो वो कुछ सीरियस तो नहीं है ना। अभी तो फ़िलहाल हम वेट कर रहे थे कि वो करती या कुछ होता तो हम देखते, पर उसने अभी किया नहीं। देखते सुबह, देखते सुबह पता चल जाएगा अगर कुछ खाया पिया निकला। पर खाया पिया मैंने क्या खाया पिया होगा मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। ग्रीन कलर का ऐसा क्या खा लिया कि वो कलर है। कलर मेरे पास है नहीं, क्रेयॉन्स मैंने दे के नहीं रखे है ना। स्केच पेन मैंने अलग कर दिए क्योंकि स्केच पेन बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे थे लोग। देखते हैं तो चलो यार, मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं बड़ी खुश हूँ और मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि चलो देर आए दुरुस्त आए। इतनी जल्दी होगा ना उनके आने का मुझे नहीं उम्मीद थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था लोग बात करते रहेंगे और मम्मी मुझसे नहीं बात करेंगी, बट उन्होंने करी। हम लोग वेरी हैप्पी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।